राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो क्या हाल चाल भाई सबके। तो भाई स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला है हमारा GSSB की PYQ सीरीज का क्लास का सेट नंबर 9। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने जो इससे पहले 8 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई आने वाले जितने भी एग्जाम है GSSB का, LDC जो कि अभी चल रहा है, बाकी जेल वार्डर का हुआ या फिर TGT के, PRT के, या फिर जो भी कोर्ट के एग्जाम हुए या फिर MTS, तो भाई सभी क्लासेस में, सभी एग्जाम में जो है ना, ये क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है। तो भाई साथ साथ अपनी प्रैक्टिस किया करो और मेरे से पहले जो है क्वेश्चन करने की ट्राई कर लिया करो, और नहीं हो तो फिर देख लिया करो। और भाई इससे जो है आपका जो है सॉल्यूशन में जो है अप्रोच जो है डेवलप भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके तरीके से, अगर मैं शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ, तो भाई हमारा एग्जाम में मोटिव यही है कि कम से कम टाइम में हो और अच्छे तरीके देखने को मिले, जिससे कम टाइम लगे और जल्दी सोल्व हो जाए। तो भाई आज रहने वाला हमारा ASO की शिफ्ट का जो है एग्जाम का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज करेंगे 40 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्या बोला है? एवरेज है फर्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर का 9 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 8, तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो भाई ये पहले भी बता रखा है। एवरेज में अगर प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो किसी भी नंबर को, तो एवरेज के साथ भी वही हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो 9 में भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 72, जो कि हमारा आंसर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द CI ऑन 36,000 रुपए फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनुअली। तो बोला है एक बार तो एनुअली करा 6% को, और एक बार हाफ ईयरली, तो इसका डिफरेंस बताना है। तो भाई एनुअली करोगे तो जब तो रेट 6% रहेगा, पर हाफ ईयरली में मैंने क्या बता रखा है? हाफ ईयरली में जो है रेट तो हो जाता है आधा और टाइम हो जाता है डबल। तो भाई रेट हो जाएगा 3% और एक साल की जगह हो जाएगा 2%। तो 3 और 3 का सक्सेसिव निकालेंगे, ठीक है। इसका सक्सेसिव होता है A+B। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट A+B+AB/100। तो भाई इसका आ जाएगा 3 और 3 का सक्सेसिव हो जाएगा 6.09। तो भाई इसका हमें डिफरेंस बताना है 6.09 और 6 का, ठीक है। तो 0.09% इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 36,000 का 0.09। इसको सोल्व करके देखो। 9 6 54, 5 9 3 27, 32। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32.40 रुपीज, जो कि आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है? टू पाइप्स हैं A और B। एक फिल करता है 27 घंटे में, दूसरा 54 घंटे में। तो लिख दो, A को 27 लिख दो, B को 54। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम हो गया 54, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट और इसकी आ गई 2 यूनिट। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, बोथ आर ओपनड। तो टाइम टेकन बताओ। तो भाई 54 की एफिशिएंसी से दोनों मिलके तीन, 2+1 3 की एफिशिएंसी से कर देंगे। 3 1 जा 3, 24, तो 18। 18 घंटे में भाई फिल कर देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI कंपाउंडेड एनुअली ऑन 2 साल के लिए 4% के हिसाब से 51 है, तो सम बताओ। तो भाई ये फॉर्मूला जो है ना, हमने पहले भी दे रखा है। 2 साल का डिफरेंस, 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला जो है ना, 2 ईयर का डिफरेंस, ये होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो भाई ये नोट कर लेना, रिपीट होता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट। और 3 ईयर्स का डिफरेंस जो है ये भी बताया था। तो ये भाई पिछली क्लास में थोड़ी मिस्टेक होगी थी, इसको दोबारा नोट कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3 + R/100। तो भाई यहाँ 3 होता है, यहाँ पिछली क्लास में गलती से जल्दी जल्दी में 1 बता दिया था, तो इसको भी नोट कर लेना। 3 ईयर्स का डिफरेंस पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना। अब इसमें देखते हैं क्या बोला है। 2 ईयर के हिसाब से डिफरेंस दे रखा है 51, इसकी वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है? 4 × 4 अपॉन में 100। वही 4 से 25, 4 से 25। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 625 मल्टीप्लाई में 51। तो 625, 5 5 जा 25, 11 12, 5 6 जा 30, 31, 5 7 8 1 3। वही 31875 अपना आंसर आ गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है? सीआई बताओ। इफ द सीआई ऑन सम ऑफ 2 साल 4% के हिसाब से 51 रुपए दे रखा है, तो सम बताओ। तो भाई 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। तो कोई चीज 25 थी तो वो 26 होगी, 25 की 26 होगी। तो 25 × 25 625, और 26 × 26 676, ठीक है। अब सम दे, सीआई दे रखा है 51, तो इनका बीच का डिफरेंस ही हो गया सीआई। इसकी वैल्यू 51 दे रखी, तो सम पूछा है, तो सम भाई ये था हमारा 625 सम था। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया,
ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 80% जो है किरण ने अपनी इनकम जो है खर्च कर दी। तो एक्सपेंडिचर हो गया 80, सेविंग कितना होगा 20, क्योंकि इनकम 100 होती है। सेविंग कितनी करी 18,000, तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000। तो भाई इनकम बताओ, 100 की वैल्यू पूछी है, डिवाइडेड बाय में 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा 29 जा और 9,000, 90,000। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनल प्राइस जो है म्यूजिक सेट का 8400 है। तो प्राइस को डिस्काउंट कर दिया 20% से, देन रेज बाय 20%। तो न्यू प्राइस बताओ। अच्छा, तो 8400 था कोई प्राइस, उसको पे डिस्काउंट दिया है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 डिस्काउंट दिया तो माइनस हो गया, तो कितनी बच गई 4/5 बच गई। अब फिर से उस पर क्या करा है, रेज कर दिया 20%। रेज मतलब 1/5 को बढ़ा दिया, 5 को बढ़ा के 6 हो गया, तो 6/5 हो गया। वही इसको सोल्व कर देंगे। 5 5 जा 25, और ये 25 3 जा 75, और 85 90, 25 3 जा 75, 15, तो 336। 336 मल्टीप्लाई में 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 6 जा 24, 2 14 13, 2 6 जा 12, 7 6, 4 6 10 8, 8064 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोनिका सेल्स ए टी शर्ट एट डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस टू रमेश। ठीक है। इफ रमेश बाइज द टी शर्ट फॉर 1615, तो मार्क प्राइस बताओ कितने का था। वही कोई, मान लो मार्क 100 की चीज थी स्टार्टिंग में, 15% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 3/20। 20 की चीज थी, 17 बच गई। तो भाई 17 की वैल्यू हमें दे रखी है 1615। तो मार्क प्राइस बताओ, 20 की वैल्यू पूछ रहा है, अपॉन में 17, तो ये आंसर हो जाएगा। 17 को 9 से करेंगे तो 153, और ये 85, तो भाई 95 मल्टीप्लाई में 20 हमारा आंसर आ जाएगा 1900 डायरेक्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 117 रुपए में, तो मैन को लॉस होता है 35% का। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 45%। तो भाई 35% का लॉस हुआ है, तो 100 में से 35 का लॉस हो गया, तो कितना बच गया। 100 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो, 65 बच गया। 65 की वैल्यू दे रखी है 117। अब क्या बोल रहा है, गेन करने के लिए 45%, तो गेन करने के लिए कितना होगा, 100 में 45 का गेन करेंगे तो 145 हो जाएगा, अपॉन में 65। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 5 जा 65, 13 9 जा, तो ये 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो 29 मल्टीप्लाई में 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, और ये 261। ये भी क्लियर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो फर्स्ट 7 में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 1 जो है ना, 1 ना तो प्राइम होता, और तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसको याद रखना। तो 2 3 5 7 11 13 17, कितने बोले, 7 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऐड कर दो, 7 8 9 10 और एक 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 24 25 26 27 28, 2 3 4 5, तो भाई ये डायरेक्ट था, 58 आंसर आ गया अपना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 840 रुपए इन 4 साल एट 4% पर एनम। तो भाई सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट 4%, 4 साल के लिए, अपॉन में 100। 4 4 जा 16, तो ये 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 0 5, 2 5 जा 10, 51, 5100। तो गलती कर दी गई इसमें, गलती कर दी लग रहा है। तो दोबारा सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 0, 4 5 जा 20, 4 से तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। 2 1 जा 2, 0 5, 105, 250, तो 105 मल्टीप्लाई में 50, 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो अब ठीक आ गया, 5250। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 days। तो लिख लो भाई,
ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर 4 दिन में काम खत्म करेंगे। ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 डेज। ए जो है 6 दिन में काम खत्म करेगा, और बी जो है 48 दिनों में। बी को लिख लो 48। तो बताओ हाउ लॉन्ग विल सी टेक, तो सी कितने दिन में करेगा, हम एफिशिएंसी निकाल देंगे सी की। 4 6 और 48 कैल्शियम ले लो सबसे पहले। 48 ही होगा इस कैल्शियम। इसकी होगी 1 यूनिट, इसकी 8 यूनिट, और इसकी 12 यूनिट। तो भाई अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो सी की कितनी आ गई, 12 माइनस 9, 3 यूनिट। सी का पूछा कितना टाइम लगेगा, तो 48 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 18, 3 6 जा 18। तो भाई सी की वैल्यू हमारी 16 आ गई। तो ये भी क्लियर हो गया। भाई अगर स्पीड तेज लग रही हो तो इसको जो है ना, वीडियो को थोड़ा अपना दोबारा देख लेना। उस क्वेश्चन को अगर किसी में समझ नहीं आया ना, तो भाई मैं तो अपनी थोड़ा स्पीड से ही लेके चल रहा हूँ, कि ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं जल्दी जल्दी। अब इसको देखते हैं भाई। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 117 रुपए। एक मैन को लॉस होता है 50% का। तो बताओ कितने प्राइस में बेचे कि उसको गेन हो 50 का। तो भाई 100 की चीज थी, 50 का लॉस हुआ, तो 50 की वैल्यू हमें दे रखी है 117 रुपए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, गेन करना है 50 का। तो भाई गेन करना है तो 150 हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू निकाल दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 53 जा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, तो 351 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई देख रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट पे जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब किसी का एक नहीं होगा तो वो दोनों तीनों क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसके। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपना याद कर लो। क्या लॉजिक लग रहा है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो। 840 का जो है ना प्रिंसिपल पूछा है, 4 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना होगा। 8 4 जा 32। भाई इसको डायरेक्ट ही करते हैं। 4 8 जा 25, तो 8 1 जा 8, 105, 105 मल्टीप्लाई में 25, 25 5 जा 125, 25 2 6 2 5। हमारा प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से जो है रिपीट हो रहा है वही सेम पैटर्न। इसको आप लोग खुद कर लेना। मल्टीप्लाई करा है 6 से, तो वही एवरेज भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 48। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8400 किस चीज का प्राइस है। डिस्काउंट करा 20% और फिर रेस कर दिया 25%। तो देख लो भाई, वही टाइप रिपीट हो रहा है। 8400 की चीज थी, डिस्काउंट करा 20% का, तो कितना आ गया, -1/5 कर दिया तो 4/5। और रेस करा 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। रेस कराया तो प्लस हो जाएगा 5/4। भाई 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 8400 डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। अब की बार 6 प्राइम नंबर जोड़ देने हैं। 2 3 5 7 11 और 13, ये हमारे 6 हो गए। 3 2 5 5 10, 10 और 7 17, 18 19 20 और 1 21, वही 41 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, महेश की सैलरी है 14,000 पर मंथ। उसने स्पेंड करे 45,000 तो हाउस रेंट में और 2,000 रुपए बिल में। वही 14,000 रुपए उसकी सैलरी थी। 45 और 2,000 कितने हो गए, 6,500 उसका एक्सपेंडिचर आ गया। अब क्या कह रहा है, रेस्ट जो है ना उसने अपना बचा लिया है सेविंग का। तो सेविंग कितनी होगी, इसमें से माइनस करो। सेविंग कितनी आ गई, 7,500। बोल रहा है फाइंड हिज सेविंग इन अ ईयर, तो ईयर की सेविंग पूछ रहा है। तो 7,500 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 जीरो जा 0, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 90। पर क्या बोल रहा है, इफ द मंथ ऑफ द बर्थडे ही स्पेंट हिज कंप्लीट मंथली सेविंग फॉर हिज बर्थडे। तो कह रहा है जिस मंथ में उसका बर्थडे था ना, उसमें उसने अपनी पूरी जो सेविंग थी वो पूरी खर्च कर दी। तो एक महीने उसका बर्थडे, एक महीने की सेविंग उसकी खर्च होगी ना। तो इसमें से 7500 माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 0, 10 में से 5 गया 5, तो भाई 9 में से 7, 82,500। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई ये भी सेम रिपीट हो रहा है, देखो एक एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम। मल्टीप्लाई कर दिया 30, याद हो गया होगा तो आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का टेबल बेस पे क्या बोल रहा है, इंप्लॉय फ्रॉम सिटी बी इन 2012। सिटी बी को 2012 में देखें तो 177 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंप्लॉय ऑफ ऑल सिटीज टुगेदर इन दैट ईयर। तो भाई मतलब 177 डिवाइडेड बाय में बी का जो है ना सारा सारों का सम कर दो। कितना है, 7 5 12, 12 13 14 15 और 5 20, 2 कैरी, 7 और 6 13, 14 15, 15 5 20, 20 6 26, 4 30, तो 3, 4 5 7 और 1 8, 9 10 11,
11 और 5 16, 16 और 7 23, 2300 मल्टीप्लाई में 100, इसका एवरेज वो पूछा है ऑफ ऑल सिटीज टुगेदर इन दैट ईयर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, बी का ऐड नहीं करना था, थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ। इसमें पूछा है ऑल सिटीज का 2012 में, ऑल सिटीज का, तो मतलब इसको ऐड करना था, इसको वही, इसको ऐड कर देना और यहाँ पे डिवाइडेड बाय में करके इसको सोल्व कर देना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई 20 क्वेश्चन का सेट जो है ना कंप्लीट कर दिया है। और अब ऐसे ही नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई आसान सा लेवल पूछ रखा है, एएसओ का देख लो, लेवल 7 का एग्जाम है, उसमें भी ये लेवल पूछ रखा है। तो भाई ये लेवल मेंटेन होकर चल रहा है एग्जाम में, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठा के इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। ये अगस्त का है, हमने जो सारे देख लिए, अगस्त के देख लिए, सितंबर के भी देख लिए कुछ सेट्स। तो अब नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 88 नेचुरल नंबर। तो भाई स्क्वायर का फॉर्मूला पहले भी बता रखा है, इसका एवरेज निकाल देंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन और 2n+1 डिवाइडेड बाय में 6। तो 88 नंबर है, तो 88 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई में 88 को 2 से 2 8 जा 16, 176 प्लस 1 177 डिवाइडेड बाय में 6। एवरेज पूछा है, ये तो हमारा सम आ गया, तो एवरेज के लिए हम जो है ना 88 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम इसको सोल्व कर देंगे। तो अब 89 मल्टीप्लाई 177 डिवाइडेड बाय में 6, 89 करो इसको मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 6 69, 9 1 जा 9 और 6 15, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 5 61, 8 1 जा 8 और 6 14, 3 15 7 5 5 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12 37, 6 6 जा 36 1 5, 6 2 जा 12 33, 6 5 जा 30। वही हमारा आंसर आ गया है 2625.5 एवरेज। वही इसके लिए जो है ना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको पहले ही बता रखा है, याद कर लो स्क्वायर वाला। अगर फर्स्ट एन का स्क्वायर है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पूछे तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब पूछे तो भाई वो होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भाई ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए टिप्स पे, इस पे जो है ना क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डीआई का टेबल बेस पे क्वेश्चन है। एवरेज एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर वन ऑन संडे मंडे और ट्यूसडे। प्रिंटर वन ये रहा, संडे मंडे ट्यूसडे इनका एवरेज पूछा है, तो सम करो 200 100 300 400 450, तीन तीन है ना, तो 3 से डिवाइड करके 150 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शिवम की सैलरी है 14,000 पर मंथ, खर्चा करता है 4500 हाउस रेंट पे, 2500 बिल पे, 14,000 सैलरी है। और खर्चा कितना होगा, 4 5 6 7,000 रुपये खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर। सेविंग कितनी होगी, 7,000 रुपये ही सेविंग होगी, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी था पिछले सेट में। इफ फाइंड द सेविंग ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द बर्थडे ही स्पेंट कंप्लीट सेविंग। तो एक महीने की उसकी सैलरी, इसकी सेविंग जो है ना 7,000 रुपये वो खर्च हो जाएगी, तो 11 महीने की बची, तो 11 7 जा 77, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर का, 2πRH। भाई ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम होता है πr²H। टोटल सरफेस एरिया पूछे तो भाई 2πr मल्टीप्लाई में r+H। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि मतलब उसका ऊपर और नीचे का ना लेके ये वाला एरिया लेना, ये वाला। टोटल में क्या होता है, ऊपर नीचे का भी ऐड कर देते हैं, πr² प्लस πr², कितना हो गया 2πr²। इसमें कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देते हैं। भाई कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, r+H बच गया, जो कि डायरेक्ट रहा फॉर्मूला, इसको याद रहना रखना, ठीक है। अब CS से पूछा है, निकालते हैं 2πRH निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R14 है, H47 है, तो 7 2 जा 14, 22 2 जा 40, 4 2 जा 88। इसको सोल्व कर दो 8 से। अच्छा अच्छा, पाई के उसमें दे रखा है ना, तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 22/7 डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 14 2 जा 28, 28
और 28 मल्टीप्लाई में 47 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 8 7 8 5 7 2 14 और 5 19, 4 8 32, 4 2 8 9 10 11 6 9 10 11 3 1 3 1 6 पाई। डायरेक्ट आंसर आ गया। भाई देख लेना, आंसर भी देख लिया करो, इसको हम सोल्व कर देते, जरूरत ही नहीं थी, पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा था। तो सीएसए का हमारा ये फॉर्मूला आ गया, बाकी आंसर आ गया। इसको तीनों फॉर्मूलों को लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एलसीएम है, एलसीएम क्या पूछा है, 11.4 और 0.42 का। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, 42/100। भाई इसमें जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया। और एलसीएम ऊपर वाले का 114, और 42 का एलसीएम निकाल दो। 221, 2 5 10, 57, 3 7 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा, वही 3 2 जा 6, 7 6 जा 19, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इसका एलसीएम होगा। 42 मल्टीप्लाई में 19, 19 2 जा 38, 19 4 जा 76, 798। तो 798 अपॉन 10 इसका आंसर हो जाएगा 79.8। भाई ये जो है ना कॉन्सेप्ट है, अगर एलसीएम पूछे फ्रैक्शन वैल्यू का, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन वैल्यू का, तो उसमें क्या रहता है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं न्यूमरेटर का, और जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। वो ये दोनों भी याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक मैन है, ट्रेवल करता है 820 किलोमीटर, 275 किलोमीटर और 476 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 5 11 और 7। तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इनको ऐड कर लो, कितना हो गया, 820 को, 476 को, और 275 को। 6 और 5 11, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 8 4 12, 13 14 15। ठीक है, 1571 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 820 डिवाइडेड बाय में 5 कितना हो गया, 5 1 जा 5, 32, 5 6 जा 30, 164, प्लस 275 अपॉन में 11 कितना हो गया, 11 2 जा 22, 55, 25, प्लस में 476 डिवाइडेड बाय में 7, 7 6 जा 42, 56, 7 8 जा 56, 68। इसको भी ऐड करो, 164, 68, 25, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 6 6 12 और 1 13, 14 15, 257। तो भाई 1571 अपॉन 257 अपना जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो सोल्व कर लेंगे, 6 6 या 7 पे ही जाएगा। 7 7 पे पहले 6 पे ट्राई करते हैं। 6 7 जा 42, 4 6 5 जा 30, 34, 3 6 2 जा 12, 3 14 15। तो देख लो भाई, 7 पे तो बड़ा हो जाता, बच गया कितना, 42 52 62 72, 29 बच गया। तो इसको वैसे लिख देंगे, 6 बचा हुआ रिमाइंडर ऊपर, 29 डिवाइडेड बाय में ये रहा डिवाइजर 257, अपना आंसर है डायरेक्ट। ये भी सॉल्व हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन थी पर हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर इंडिविजुअली कंप्लीट करते हैं पीस ऑफ वर्क को 20 60 और 12 दिन में। तो लिख दो भाई, पी 20 दिन में, क्यू 60 दिन में, और आर 12 दिन में। क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। पी एंड क्यू फर्स्ट डे काम करेंगे, पी एंड आर ऑन द सेकंड डे पी आर, एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज अल्टरनेटिवली। अच्छा, तो बताओ टोटल काम कितने दिन में होगा। अल्टरनेट का पैटर्न है, इसको भी देखना आप लोग। पहले लो एलसीएम, 60 एलसीएम आ गया, 12 5 जा 1 और 3। क्या बोल रहा है, पहले दिन तो पी प्लस क्यू काम करेंगे, पी प्लस क्यू कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। दूसरे दिन पी प्लस आर कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 यूनिट काम करेंगे। तो भाई 2 दिन में काम कितना हो गया, 12 यूनिट काम हो गया। और हमें करना कितना है, 60 यूनिट काम करना है, मल्टीप्लाई में 5, 60 हो गया। तो 2 × 5 इसका आंसर आ जाएगा, 10 डेज में डायरेक्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। रवि ट्रेवल करता है सिटी ए टू बी, इफ रवि ड्राइव हिज कार एट 2/7 ऑफ हिज। भाई ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आंसर की डाउनलोड करते वक्त जो है ना ये कट गया क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है।
सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, contains water, a solid sphere of radius 3 सेंटीमीटर is dipped into water until it is completely immersed। तो वाटर लेवल का राइज बताओ। तो भाई वही है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इक्वल कर देंगे इसमें। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। स्पेयर का, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई 4/3 पाई आर क्या है इसमें, आर भी 3 है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। पाई से पाई कैंसल और 4 से 4 कैंसल, ठीक है। 3 9 जा 27, एच की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, 4 2 जा 8, 1 0 4 2 जा 2.25। तो भाई डायरेक्ट अपना आंसर आ गया 2.25 सेंटीमीटर उसकी हाइट बड़ी होगी जब उसको स्पेयर को जो है ना कि सिलेंड्रिकल उसमें डाला होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:3। ए और बी है 4:3, बी और सी क्या है 2:3, 2:3। तो ओल्डेस्ट कौन है ए बी और सी में से, तो भाई इसको रेशियो को इक्वल बनाओ। ऊपर तो कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 8:6:9। वही, अब इसमें क्या है ओल्डेस्ट पूछा, तो ओल्डेस्ट क्या होगा, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही ओल्डेस्ट होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एसआई बताओ 3500 रुपए में, 3500 का जो है ना पीआरटी अपॉन 100 के हिसाब से 8% के हिसाब से 4 साल में कितना हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई में 32 इसका आंसर हो जाएगा। 35 2 जा 70, 35 3 जा 105, 112, तो 1120 डायरेक्ट आंसर। क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बताओ जिसका डायमीटर 58 है। तो डायमीटर 58 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, कितना 29 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया स्पेयर का। तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 29 मल्टीप्लाई 29 हो गया। इसको सोल्व कर देंगे। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का होता है शायद 8, 29 का याद नहीं आ रहा, 841 होता है या 9 2 जा 18, 26 2 9 जा 18। हाँ वो 841, 841 मल्टीप्लाई 4, 3364 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया निकालना था। तो भाई ये फॉर्मूला जो है ना याद होना चाहिए, स्पेयर का भी याद कर लो, ठीक है। इसका सरफेस एरिया पूछे 4 पाई आर स्क्वायर, थर्ड सरफेस एरिया पूछे तो भाई 3 पाई आर स्क्वायर। थर्ड सरफेस एरिया इसका तो स्पेयर का तो खैर होता नहीं, ये नहीं होगा इसका। ओनली सरफेस एरिया पूछ सकता है इसमें, या फिर वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम हमें याद रहती है 4/3 पाई आर क्यूब स्पेयर के केस में। अगर हेमिस्फेयर पूछ ले, स्पेयर ऐसा होता है, हेमिस्फेयर इतना रहता है। हेमिस्फेयर का पूछ ले, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। सरफेस एरिया पूछ ले 3 पाई आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया पूछ ले 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछ ले तो 2/3 पाई आर क्यूब। भाई कुछ भी चीज पूछ सकता है एग्जाम में जो है ना, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसको नोट कर लेना आप लोग। तो कई बार वॉल्यूम पूछता है, कई बार सरफेस एरिया पूछता है, कई बार कर्ड सरफेस एरिया पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इफ भानु ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड भानु ड्राइव्स एट स्पीड ऑफ 1/9। ये क्वेश्चन भी कट रखा है, इसको भी स्किप कर देंगे। क्वेश्चन ही पूरा नहीं आ रखा तो कैसे करें इसको सॉल्व। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 1260, रोहन परचेज इट एट 920, तो डिस्काउंट बताओ। तो भाई आसान सा है, 1260 पे जो है ना 920 में बेचिए, कितने का डिस्काउंट दिया है, जीरो, 6 में से 2 गया 4, 340 का डिस्काउंट दिया है, कितने पे 1260 पे। इसका परसेंटेज निकाल देंगे आंसर आ जाएगा 3400 126। इसको सोल्व कर देना डिवाइड करके, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 5 और रेडियस 5, ठीक है। तो क्या पूछा, नंबर ऑफ स्पेयर कितने होंगे। तो भाई पहले बता रखा है मेल्टेड करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होता है, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच 45
इज इक्वल्स टू, मैं पूछा कितने नंबर ऑफ स्पेयर बनेंगे, तो n नंबर ऑफ स्पेयर बनेंगे, मल्टीप्लाई में स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब, पाई से पाई कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, और ये सारा उधर चला जाएगा, 25 × 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, मल्टीप्लाई 6 इसको तो मैं, ये 4 भी बचा है, 4 भी इधर आ जाएगा, तो 2 3 2 27, 27 मल्टीप्लाई 3 81, वही n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 81 आ गई, जो कि अपना आंसर है। तो ये भी सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बालू एंड चरण कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 15 days, तो लिख दो भाई, जैसे जैसे बोला है, 9 days, सी करेगा 15 days में। बालू बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली वन एट अ टाइम फॉर 1 day, अल्टरनेट वर्क कर रहा है, तो इसका एलसीएम लो पहले, कितना होगा एलसीएम इसका, एलसीएम हो गया 135, इसका 9 यूनिट, इसका 15 यूनिट। स्टार्ट कौन कर रहा है काम को, बी स्टार्ट कर रहा है, तो बी एक दिन में 15 यूनिट करेगा, अगले दिन जो है 9 यूनिट काम होगा, तो दो दो दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। अब इस हिसाब से तो होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो इसका आसपास देखते हैं अब कितने पे जाएगा। 24 5 जा होता है 120, 5 4 जा 120 हो गया ना, तो मल्टीप्लाई 5 करो, 10 दिन में कितना काम हो गया, 120 यूनिट काम हो गया। अब अगला बी बी करेगा, ठीक है, 15 यूनिट काम बचा है, 15 यूनिट काम बचा है, तो बी करेगा तो 15, इसकी एफिशिएंसी, तो एक दिन और लगेगा इसको, एक दिन और, तो भाई 11 दिन हमारा जो है आंसर आ गया, टोटल 10 + 1 11, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है प्रोपोर्शन पूछा है, प्रोपोर्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट है, 72 डिवाइडेड बाय में 60 की वैल्यू क्या दे रखी है, 42/x, इसको सॉल्व कर दो। 60 है ना, 6 10 × 60, 6 1 = 6, 1 2, 6 2 = 12, 5 6 6 7 तो x की वैल्यू आ गई 35, ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, पहले भी देखा है कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो भाई इसको भी सोल्व कर लेना, कैसे, इन तीनों का सम करना, डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम, टाइम के फॉर्मूले से निकाल लेना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, उसको ऐड करो, फिर इससे, फिर इसको इससे, ये पहले भी सोल्व किया था, तो भाई इसको वरना टाइम लग जाएगा, अभी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी कॉलेज में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं 3 ईयर डिग्री में 1537, ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर, तो भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर को ये मान लेते हैं, सेकंड ईयर को बी, और थर्ड ईयर को सी, ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दे रखा है 2:3, एंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का रेशियो दे रखा है 8:9, 8:9, इनको इक्वल करो, इक्वल करने के लिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 12 9, टोटल इतने हो गए। क्या बोल रहा है, स्टूडेंट पूछे तो टोटल है 1537, इनका टोटल करो, 1537 दे रखा है, 12 और 8 20 और 9 29, 29 की वैल्यू 1537, कितने पे जाएगा ये देखो, 29 5 जा पे जाएगा, 145 87, 29 3 जा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 53, तो अब पूछा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, तो भाई एक की वैल्यू 53 है, तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा, 53 मल्टीप्लाई में 8, ऐसे ही सेकंड में पूछेगा तो 53 मल्टीप्लाई में 12, थर्ड में 53 मल्टीप्लाई में 9, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 4 24, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63,
वही 424 636, ये रहा अपना आंसर, डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रहने वाला है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर employed 8 workers who work for 6 hours per day to complete a certain task. Now he gets a new contract to complete double the work, but the worker can now work only 4 days. ठीक है, तो how many additional worker must be employed to complete the new task in same number of days? तो भाई इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन में W1, MDH/W, इसको ये फॉर्मूला बोलते हैं। इसका जो है ना, ऐसे कंपेयर कर देंगे। ये इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है ना देखने को बहुत मिलते हैं। इसको अब करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 8 वर्कर हैं, तो M1 हो गया, कितने दिन तक करा, टाइम है ये आवर 6 है, पर डे टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। ठीक है, टास्क को मान लिया हम 1 यूनिट मान लेते हैं। नाउ ही गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट डबल द वर्क, मतलब अब की बार वर्क कितना है, डबल है। पहले 1 यूनिट था, अब डबल हो गया। बट द वर्कर्स कैन नाउ ओनली 4 आवर्स, पर यहाँ चार चार घंटे काम करेंगे। तो एडिशनल वर्कर बताओ कितने लगेंगे? एडिशनल मतलब 8 + x, पहले 8 था, अब x जुड़ गया। इसको सोल्व करो अब। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, प्लस में 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 माइनस 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। भाई एडिशनली पूछा था, तो एडिशनल हो गया x, उसकी वैल्यू आ गई 16, तो हमारा क्लियर हो गया। तो भाई ये भी हमने जो है कंप्लीट कर दिए हैं 20 क्वेश्चन का सेकंड सेट भी। तो भाई 40 क्वेश्चन को जो है ना, देख लो 36 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया आराम से। तो भाई एग्जाम में तो और भी कम टाइम लगेगा, यहाँ तो समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो भाई आराम से अगर आप लोग भी इस अप्रोच से करोगे ना, तो भाई धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जो है डेली का दिखेगा। और ऐसे ही भाई एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, डेली कंटिन्यू रहो। और कमेंट करके बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, उससे पता लग जाएगा कौन कौन रेगुलर है कौन कौन नहीं। तो भाई इसी के साथ जो है ना आज की वीडियो करते हैं खत्म, और मिलते हैं कल। तो भाई अपना मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।